मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। दिल्ली वालों को जब तक उनके हक का पानी नहीं मिलता। और 21 तारीख की जो 21 जून की जो डेडलाइन है वो जल मंत्री द्वारा दे दी गई है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को बाकायदा जो चिट्ठी है वो लिखी गई है। लेकिन अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितना रोजाना की यहाँ पर जरूरत है, कितनी कमी हो रही है, ये भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें रोजाना की जरूरत की तो रोजाना कितनी जरूरत है? 129 करोड़ गैलन की रोजाना की जरूरत है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली के लिए सप्लाई कितनी हो रही है? 96.9 करोड़ गैलन उसको सप्लाई हो रहा है। मतलब अगर इनमें से हम माइनस कर दें तो कितने की कमी हो रही है? 32.1 करोड़ गैलन की कमी हो रही है। जतिन की एक रिपोर्ट हम यहां पर आपको दिखाते हैं, वो और आपको अच्छे से समझाएंगे। वहां पर वो बता रहे हैं पूरे उस मॉनिटर के जरिए कि कितना क्या है। वो बही खाता भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में। दिल्ली में पानी की किल्लत है। दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार पर्याप्त मात्रा में पानी दिल्ली को नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर के बाद हम हथनीकुंड बैराज में पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूं। ये हथनीकुंड बैराज की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमने यहां से जानकारी जुटाने की कोशिश की कि जब समझौता हुआ तो यमुना नदी का कितना पानी दिल्ली के अंदर भेजा जाना है, तो हमें जानकारी मिली कि 381 क्यूसेक पानी जो है वो यमुना का दिल्ली के अंदर भेजा जाना है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसी हथनीकुंड बैराज के 10 गेट से 381 नहीं बल्कि 761 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली में भेजा जा रहा है। आप ये गेट देख रहे हैं जो कि लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से जो 761 क्यूसेक पानी जो कि 381 से बढ़ा हुआ है, लगभग दुगना है। तो यहां से जो 761 क्यूसेक पानी है वो दिल्ली में भेजा जा रहा है। सबसे पहले ये पानी करनाल का जो मुनक कैनल है वहां पर पहुंचता है और मुनक नहर के जरिए वो दिल्ली के अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है, जिसमें वजीराबाद का भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और वहां से ये पानी रिफाइन होता है और दिल्ली के जो नल है, पाइपलाइन है, उसके जरिए दिल्ली के लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है। जो दावे ये किए जाते हैं कि हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है, उन दावों को यहां पर आकर पता लगा कि लगभग दुगना पानी यहां से दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। तो हमारे सहयोगी जतिन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे थे और आपने ये भी देखा कि किस तरह की पानी की किल्लत हो रही है। क्या आम इलाके हो, क्या खास इलाके हो, क्योंकि जो वीवीआईपी इलाके हैं वहाँ पर भी ये कमी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि सिर्फ जो घर है वहीं तक नहीं, बल्कि अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली के अस्पतालों की तो वहाँ पर भी किस कदर जो पानी की कमी है वो हो रही है। अस्पताल भी इससे अछूते नहीं है। ये फटाफट से हम यहाँ पर बताते हैं कि दिल्ली के अस्पताल जल की कमी से किस तरह से बेहाल है और वो कौन कौन से अस्पताल हैं। एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स सफदरजंग एम्स जो है वो वहां पर, और साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल की अगर हम बात करें तो वो भी, वहां पर भी पानी की कमी है, वहां भी पानी नहीं है। लेडी हार्डिंग अस्पताल की बात करें तो वहां का भी यही हाल है और कलावती सरन नगर अस्पताल की बात करें तो वहां का भी हाल बेहाल है। अब हम यहाँ पर आपको कुछ और लोगों की यहाँ पर बात बताते हैं, किस तरह से परेशान है लोग, किस तरह से इस पर सियासत हो रही है, वो भी हम आपको बताते हैं। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? मैं कम से हो गई 4-5 साल है, पानी नहीं आ रहा। अभी कितने दिन से नहीं आया? आया ही नहीं। मैडम यहाँ पर करीब 3 साल से ज्यादा हो गए जब से पानी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। जल बोर्ड का पानी कभी आता है, सर्दियों में आता है, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं आता है। पानी नहीं आ रहा। कहाँ से लाते हो पानी? पानी यही जल बोर्ड से भरते हैं, शौचालय से भरते हैं, कुछ मोल का टैंकर आता है, लड़ाई होती है हमारे गली में। मैडम टैंकर मंगवाते बाहर ही खाली हो जाता है, अंदर तो पहुँच भी नहीं पाते। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कि लोग किस कदर यहाँ पर परेशान हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप ये देखिए कि किस तरह की सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में बिजली गुल है,
पानी गुल है लेकिन सियासत एकदम फुल हो रही है। 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो हरियाणा को, दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री पानी बेचने का काम कर रहे हैं, टैंकर माफिया को पालने का काम कर रहे हैं। अगर ये चोरी और कालाबाजारी बंद हो जाए तो दिल्ली को पानी मिल सकता है और ये काला पानी पीने के लिए दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आकर यहाँ पर जनता से झूठे वादे करे हैं, बोला है कि यहाँ पर पाइपलाइन डालेंगे, कुछ नहीं हुआ। 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर राज तो जरूर भोग रही है, लेकिन 1 दशक से कोई काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रही है। माननीय मंत्री आतिशी मारलेना जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप प्रेस वार्ताओं को छोड़िए और ग्राउंड पर आकर जरा काम करिए। तो लगातार सियासत आप देख रहे हैं यहां पर किस तरह से हो रही है। कहीं मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है, कहीं बीजेपी के साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी उसी तरह से प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आइए अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं कि क्या कुछ किसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है और क्या कुछ किसकी तरफ से कहा गया है। सबसे पहले अगर हम जल मंत्री की यहां पर बात करें, आतिशी सिंह की, तो उन्होंने केंद्र को, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की चेतावनी तक दी है। उन्होंने 21 तारीख की डेडलाइन दी है और कहा है कि दिल्ली में बर्दाश्त की क्षमता से ज्यादा गर्मी है। दिल्ली सरकार की नीयत खराब है, ये कौन कह रहा है? ये कह रही है बांसुरी स्वराज, सांसद बांसुरी स्वराज कह रही है कि दिल्ली सरकार की नीयत दरअसल खराब है। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, लेकिन हुआ क्या? लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी सांसद हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली वासियों को। केजरीवाल पानी पर भी सियासत कर रहे हैं, ये प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष की बात करें वीरेंद्र सचदेवा की, तो वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता पानी बेच रहे हैं। पानी की चोरी और कालाबाजारी जो है वो बंद करनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। साथ ही साथ रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं बीजेपी नेता कि आम आदमी पार्टी को लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। लोगों की समस्या नहीं सुनती है आम आदमी पार्टी सरकार, तो किस तरह इसमें यहां एकदम सियासत फुल हो रही है वो हम यहां पर आपको यहां पर दिखा रहे हैं।